इवनिंग एवरीवन। आज हमारा चैप्टर है तीन दोस्त और ये चैप्टर है एनसीईआरटी सेकंड क्लास हिंदी का। ठीक है, ये इकाई 2 का है, रंग ही रंग। चलिए पढ़ते हैं। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल पीला नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी, आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुद्र भी, पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा कि चलो नए दोस्त बनाएं, और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। ठीक है, ये देखिए लाल और पीले को मिला के क्या बनता है, नारंगी। ठीक है, पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो नया दोस्त मिला, हरा। अब देखो पीला और नीला मिला के क्या बनता है, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैगनी। लाल और नीला मिला के क्या बनता है, बैगनी बनता है। और इस तरह उन्हें दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। ठीक है, चलिए आगे पेज में चलिए। बातचीत कर, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ घुल मिल कर रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट देखिए, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं, सॉरी बोलते होंगे उनको। क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। नहीं, आसमान जैसे रात में तो काला दिखाई देता है ना। और सूरज जैसे इवनिंग टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे ऑरेंज होता है, रेड होता है, फिर होता है येलो ना। और पत्ते हरे नहीं होते, जब वो सूख जाते तो येलो हो जाते हैं, है ना। और फिर वो जब नीचे ज़मीन पे गिर जाते, सूख जाते हैं, तो ब्राउन कलर के होते हैं। और वो जब नए नए आते हैं तो लाइट रेडिश रेडिश से होते हैं ना। फोर देखिए, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखे। कहानी में आए रंगों के नाम लिखे। कहानी में 3 प्राइमरी कलर हैं, जो हमारे 3 प्राइमरी कलर होते हैं वही है नीला, पीला और लाल। ठीक है ना, तो ये हमारे प्राइमरी कलर हैं। वाक्य पूरा करें। 3 रंग पक्के दोस्त थे, फिर उन्हें नए दोस्त बनाए। क्यों? क्यों बनाए? क्योंकि उनको दोस्तों की जरूरत थी। क्योंकि उनको दोस्तों की जरूरत थी, है ना। दोस्तों की जरूरत थी उनको। देखिए, विद्यालय में नारंगी, हरे, बैगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम लिखिए। नारंगी रंग के क्या क्या होता है, देखो बताओ। एक तो नारंगी नाम का फल ही होता है, सबको पता है बच्चों को। और क्या होता है नारंगी, हमारे झंडे का कलर भी आधा वाला नारंगी होता है। हरी वस्तुएं, पेड़, है ना। और घास भी हरी होती है। बैगनी तो बैगनी होता है ना। और बताओ क्या होता है बैगनी, हाँ फूल भी होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आइए कुछ और बनाए। मेज पर अखबार बिछा दीजिए। चलिए चलिए चलिए, हम भी अखबार बिछा देते मेज पे, ऐसे 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 करके। अलग अलग ग्लास कप, 3 रंगों में पानी घोली। अब 3 हमने 3 उसमें पानी ऐसे घोलना है, ठीक है। ऐसे 3 उसमें पानी घोलना है। ड्रॉप की सहायता से रंगों की बूंदों को अखबार पर छिड़के। ओके, फिर यहाँ से पानी निकला, यहाँ छिड़का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाइए। आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं। सभी रंगों को मिलाकर देखिए कौन सा रंग बनता है। ओके, मतलब आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने रंगों को मिलाना है। जैसे पीला और लाल मिलाना है, और नीला और पीला भी मिलाना है कि क्या बनता है, ठीक है। फिर नीला और लाल भी मिलाना है, फिर मेरे को बताइएगा कल। ठीक है, शब्दों का खेल। देखिए, रंगों के नाम, आ की मात्रा वाले शब्द, बिना आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा वाले तो हो जाएंगे लाल, है ना, पीला,
हरा, नीला, काला और बिना आ की मात्रा के शब्द बैगनी, है ना। और बताइए, सफेद हैं। आप इनको बनाइएगा घर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए, वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए कुछ। अच्छा, सोचिए सोचिए, आपकी पसंद का रंग क्या है। जैसे रेड कलर का क्या होता है, अनार। ऐसे रेड कलर का अनार होता है ना, और फ्लावर भी होते हैं रेड, तो ये है। ठीक है, वस्तु की याद दिलाते हैं उनका और कुछ वाक्य भी लिखिए। जैसे अब हम कुछ वाक्य लिखते हैं अनार के बारे में। अनार मीठा होता है ना। और भी, अनार लाल होता है, ऐसी। ठीक, ऐसे हमने वाक्य बनाने। प्रकृति के रंग, प्रकृति के मतलब जो हमारे आसपास हैं। देखो प्रकृति के रंग क्या क्या हैं। केला पीले रंग का है, पत्ते हरे रंग के हैं, है ना। और ये देखिए माली, माली है, यहाँ पे मिट्टी खोद रहे हैं ब्राउन रंग के, है ना। ठीक है। अब ये देखिए, ये फ्लावर गुलाब का रेड कलर का है। ये इल्ली है, ये भी ग्रीन कलर की है। और ये ग्रास है, ये भी ग्रीन कलर का है ना। अब देखिए, चित्रों में दिए गए शब्दों को अपनी अपनी कहानी बनाए, कक्षा में सुनाए। अच्छा, अब हमें ये सारे चित्रों को मिलाकर अपनी कहानी बनानी, अपने मित्रों के साथ मिलकर चित्र से जुड़े हुए कुछ वाक्य अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। बच्चों को अपनी अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, चलो चलो चलो, सब लोग कहेंगे। जैसे ये भौरा है, ये केचुआ है, ये सूरजमुखी का फूल है, ये बीज है, ये तरबूज है। तो अब हमने इन्हीं सबको मिला के अपनी अपनी कहानी बनानी है। और ये सब कहानी आप लोग बनाइएगा, बना के लाइएगा। कल होमवर्क है ये, और कल पूछूंगी फिर मैं आपसे, ओके। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये कहानी बताइएगा भी, आप लोग की क्या सोचते हैं इसके लिए, ठीक है। अब ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पे फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।